नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत मुख्य समाचारों से। मणिगासी प्रखंड कोऑर्डिनेटर के खराब परफॉर्मेंस पर वेतन कटौती का निर्देश, 3 महीने का अल्टीमेटम। ODF घोषित नहीं तो कार्रवाई को लिखा जाएगा विभाग को पत्र। उच्च एवं बेहतर शिक्षा समागम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच होगा MOU पर हस्ताक्षर। योजना के तहत कुल 21 कार्यक्रम होंगे आयोजित। यूनिसेफ उपलब्ध करा रही 1 करोड़ 65 लाख की राशि। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर, स्पेशल चेकिंग अभियान। और सदर प्रखंड प्रमुख की गई कुर्सी, सदस्यों के बीच कराए गए वोटिंग में 21 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पर लग गई मुहर। खबरें विस्तार से किंतु थोड़ी देर में। ST थॉमस स्कूल शाहगंज बेता नर्सरी से अष्टम तक के इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ST थॉमस स्कूल शाहगंज बेता। कंप्यूटर पर कर्नल कमांड विश्व में है इसकी डिमांड। अपूर्वा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स फैसिलिटी DCA, ADCA, PGDCA, टैली, DTP, हार्डवेयर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग, रामपुर, रहमगंज, बैंकर्स कॉलोनी रोड, महिंद्रा धुरंधर ट्रैक्टर एजेंसी के सामने। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल 7870713346 7492056757। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। और खबरें विस्तार से। 2 दिनों की वेतन कटौती का निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिए। मणिगासी प्रखंड के प्रखंड कोऑर्डिनेटर के परफॉर्मेंस पर सितंबर महीने तक 3 पंचायतों को ODF घोषित नहीं किया गया तो इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को लिखा जाएगा। दिसंबर महीने में जिला को ODF घोषित करने का निर्देश दिया गया। वे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे समाहरणालय सभागार में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित वैसे लाभुक जिनके खाते में अभी तक प्रथम किस्त की राशि नहीं भेजी गई है, 2 दिनों के अंदर निबंधन एवं जियो टैगिंग कर उनके खाते में प्रथम किस्त की राशि भेजें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला समन्वय समिति की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त तक ही प्रथम किस्त की राशि सभी लाभुकों के खाते में चली जानी चाहिए थी, पर कुछ प्रखंडों की प्रगति इस कार्य में असंतोषजनक है। पिछड़ा रहे प्रखंडों को 2 दिनों का अतिरिक्त समय देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 2 दिनों के बाद पुनः इसकी समीक्षा होगी एवं सबसे कम पर उपलब्धि वाले 3 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर प्रपत्र गठित किया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड समन्वयक को निर्देश दिया कि जिन वार्ड में 50% शौचालय बन गया है वहां के लाभुकों को 15 अगस्त तक उनके खाते में प्रोत्साहन के लिए दी जा रही 12,000 की राशि भेजें। इस कार्य में उदासीनता बरतने वाले
प्रखंड समन्वयक मणिगाछी एवं सिंगवाड़ा से शो कॉज किया गया तथा कीरतपुर तथा कुशेश्वर स्थान के प्रखंड समन्वयक का 2 दिनों के वेतन कटौती का निर्देश दिया गया। बहादुरपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी शौचालय निर्माण का भुगतान करने में उदासीनता के कारण शो कॉज किया गया। 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाएं हर घर नल जल एवं पक्की गली नाली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को टारगेट दिया कि प्रत्येक पंचायत में नल जल की कम से कम 2 योजनाएं इस महीने के अंत तक पूरी कर ली जाए। पूर्व से पूरी हो चुकी योजनाओं का 17 अगस्त को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। बैठक में राशन कार्डों एवं उनके लिए आरटीपीएस से प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत तथा वितरित किए गए राशन कार्डों की समीक्षा की गई। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जितने भी आवेदन स्वीकृत हो गए उन लाभुकों को तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध करावें। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित लाभुकों को युद्ध स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलवाने के लिए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को टारगेट दिया गया। कृषि एवं कल्याण विभाग से भी संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजनों तक सहजता से पहुंचाने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शुरू किया गया उद्यमी विकास योजना के तहत अधिकाधिक लाभुकों का आवेदन भरवाने उन्हें इस योजना से लाभान्वित करवाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। उद्यमी योजना के तहत इंटर पास या पॉलिटेक्निक ITI आदि की योग्यता वाले तथा कोई उद्यम शुरू करने के इच्छुक अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण सरकार द्वारा दिया जाना है। इसमें से 5 लाख पर ही अत्यंत कम दर ब्याज लगेगा। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक योग्य लोगों को इससे लाभान्वित करवाने को कहा गया। तब भी आपका आज तक 8 पंचायत आप करा दिए होते 2 साल में 2 पंचायत लेके बताने में भी आपको शर्म नहीं आ रही। कितना मांगे हैं इनका? तो 25,000 रुपया महीना ले रहे हैं सरकार से। आप नहीं रहिएगा तब भी 2 पंचायत हो गया होता 2 साल में। इनको एक टारगेट दीजिए कितना काम कराएंगे। इस महीने में कितना पंचायत कराइएगा भैया? एक कराइए सितंबर में कितना कराइएगा? 2। तो सितंबर तक आप 3 पंचायत ODF करके हमको दिखाइए, तो अक्टूबर में आपको एकदम डिसमिस कर देंगे। आप जाके हाई कोर्ट में लड़िए अच्छे से। इनको दीजिए 100 पार दे दीजिए। 2 साल में इन्होंने क्या किया वो बताएंगे, क्या इनका बने रहने का औचित्य है ये बताएंगे, ठीक है। और सितंबर माह तक 3 पंचायत हमको ODF करके स्वयं बताएंगे। बाकी जो ब्लॉक का टारगेट अलग नहीं होगा तो इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। भवन की नींव उसकी ऊंचाई को तय करता है। इन्हीं आधारों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, सबल बनाने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा यूनिसेफ के बीच MOU का हस्ताक्षर होगा। यह समझौता पहली बार हो रहा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। इसके माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के ज्ञानार्जन उपलब्धि को बढ़ाई जाएगी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर पाठ्यक्रम विकसित करने की योजना है, जिसके लिए यूनिसेफ 1 करोड़ 65 लाख की राशि उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत कुल 21 कार्यक्रम किए जाएंगे। भवन की नींव उसकी ऊंचाई को तय करता है। इन्हीं आधारों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, सबल बनाने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा यूनिसेफ के बीच MOU पर हस्ताक्षर होगा 14 अगस्त को। यह समझौता पहली बार हो रहा। इसके माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के ज्ञानार्जन उपलब्धि को बढ़ाई जाएगी, कहा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर पाठ्यक्रम पर
विकसित करने की योजना है, जिसके लिए यूनिसेफ 1,65,00,000 की राशि उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत कुल 21 कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह, मीडिया कोषांग के संयोजक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी मौजूद थे। तीन परीक्षाएं जो है तो विश्वविद्यालय के बीच में और एक यूनिसेफ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके बीच में एक MOU साइन होने जा रहा है। यूनिसेफ के अधिकारी 3 अधिकारी कल आएंगे और विश्वविद्यालय की तरफ से मैं डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार साहब जो है MOU को साइन करेंगे। इस MOU के अंतर्गत ये 3 साल का MOU है और इस MOU के अंतर्गत सारे संसाधन जो है आर्थिक संसाधन जो है यूनिसेफ के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो कि लगभग 1.75 करोड़ रुपया होगा। इसके माध्यम से हम टीचर्स एजुकेशन में जो लर्निंग आउटकम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मानना यह है कि टीचर्स ही जा करके बाद में टीचर्स ही जा करके छात्रों को शिक्षा देते हैं, प्राइमरी स्कूल हो सेकेंडरी स्कूल हो। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक MOU साइन करना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों मतलब ये प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि यूनिसेफ से इस तरह की का MOU साइन करने के लिए जा रहा है। इसे माना जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी इसे सिग्नेचर के बाद। एक इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त करने की दिशा में तो एक कदम हम ख़त्म करके डिजिटल मोड में छात्रों को पढ़ाएंगे। तो ये किस तरह की प्रक्रिया होगी और आने वाले कितने समय में इसको आप लोग पूरा कर लेंगे? इससे क्या फ़ायदे होंगे? डिस्टेंस मोड का मतलब है कि हम कम्प्लीटली मतलब डिजिटल मोड में चले जाएंगे। अभी तक है कि छात्रों को हम जो लिटरेचर देते हैं वो हार्ड कॉपी के रूप में देते हैं, प्रिंटेड कॉपी के रूप में देते हैं। तो हार्ड कॉपी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। जो भी छात्र विषय वस्तु जो भी होगी वो सॉफ्ट कॉपी उनको हम उपलब्ध करवा देंगे, तो हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआती सरफराज आलम, BTN न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। GRP तथा RPF के नेतृत्व में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। टिकट काउंटर समेत सभी विभागों पर नजर रखा जा रहा है, साथ ही आने जाने वाले हर एक मुसाफिरों पर भी नजर रखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। GRP तथा RPF के नेतृत्व में स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टिकट काउंटर से लेकर सभी विभागों पर खास नज़र बनाई जा रही है। साथ ही आने जाने वाले हर एक मुसाफिरों पर भी नज़र रखा जा रहा है। काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बोले थे पिछले के लिए अलग अलग निकाल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है रेलवे स्टेशन दरभंगा पर। GRP और RPF मिलकर संयुक्त रूप से हम लोग चलाए हैं ताकि संभावित इसे अपराध को रोक सकें।
तमाम दरभंगा वासियों को और इधर से गुजरने वाले जितने भी यात्री हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि किसी तरह की कोई सूचना उन्हें मिलती है कि रेल क्षेत्र में या कहीं भी कोई अपराध घटित हो रही हो तो इसकी सूचना GRP, RPF एवं रेल कर्मी को दें। चेकिंग अभियान में कुछ मिला नहीं है। डॉग स्क्वाड समस्तीपुर से आए थे, डॉग स्क्वाड के सहयोग से उन्होंने चेकिंग की है। कहाँ कहाँ ये चेकिंग अभियान चलाया? प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में, सर्कुलेटिंग एरिया में, बुकिंग वगैरह इंक्वायरी में। लगातार ये अभियान चलता रहेगा? हाँ, अभी चलेगा अभियान। सरफराज आलम, BTN न्यूज। प्रखंड प्रमुख उपेंद्र साहू की गई कुर्सी। सदन में सदस्यों के बीच कराए गए वोटिंग में 21 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पर लग गई मुहर। प्रखंड प्रमुख उपेंद्र साहू की गई कुर्सी, सिर से प्रमुख का ताज भी छीन गया। सदन में सदस्यों के बीच कराए गए वोटिंग में 21 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सदन में मात्र 22 पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें बिजली पंचायत के पंच रास बिहारी यादव प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही सदन से बाहर निकल गए एवं वापस आने पर कमरे के मुख्य गेट पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात CO अरुण कुमार सक्सेना ने भीतर जाने से रोक दिया। कुछ ही देर बाद उपेंद्र साहू एवं रत्नेश यादव सभी एक साथ पहुंच गए, लेकिन सभी को बाहर ही रोक दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक प्रशिक्षण भवन में पंच पहुंचने लगे। भवन के मुख्य द्वार पर दंडाधिकारी CO अरुण कुमार सक्सेना अपने बलों के साथ सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रमाण पत्र की जांच उपरांत पंचायत के अंदर प्रवेश की अनुमति दे रहे थे। कुल 22 सदस्य सदन के अंदर उपस्थित हुए। उप प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में निर्वाची पदाधिकारी ADM सह प्रखंड प्रभारी मोहम्मद मोबिन अली अंसारी एवं प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी BDO रवि सिन्हा के नेतृत्व में सदन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि सिन्हा ने प्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों को पढ़कर सुनाया। प्रस्ताव पर एक सदस्य ने चर्चाएं की। इसके उपरांत मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वोटिंग समाप्ति के बाद मतों की गणना उपरांत अविश्वास प्रस्ताव पर लग गई मुहर और चली गई प्रखंड प्रमुख उपेंद्र साहू की कुर्सी। अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन की तिथि निर्धारित थी। मत विभाजन में सदर प्रखंड में कुल 34 पंचायत समिति के सदस्य हैं, उसमें 22 सदस्य उपस्थित हुए। एक सदस्य रास बिहारी यादव मतदान के पूर्व ही कक्ष से सदन से बाहर चले गए। उसके बाद उपस्थित 21 सदस्यों में से उप प्रमुख की अध्यक्षता में निर्वाची पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक पर समर्थक की उपस्थिति में मतदान की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा मतदान में भाग लिया गया। मतदान के पश्चात मतों की गिनती प्रारंभ की गई। सभी गिनती प्रारंभ सभी 21 मत वैध पाए गए एवं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अर्थात वर्तमान प्रमुख को हटाए जाने के पक्ष में पाए गए। इस प्रकार वर्तमान प्रमुख नाम दे दिए के खिलाफ
लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 21 मतों से पारित हो गया। वीरेंद्र कुमार, VTN न्यूज। गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे रोड NH57 से लावारिस हालत में महिंद्रा एजेंसी के पास ट्रक से 11 कार्टून शराब बरामद किया गया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने ट्रक से शराब के साथ कई कागजात भी जब्त किए, जांच चल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर NH57 से लावारिस हालत में महिंद्रा एजेंसी के पास ट्रक से 11 कार्टून शराब बरामद किया गया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने शराब के साथ कई कागजात भी जब्त किए, जांच चल रही है। महिंद्रा के पास एक लावारिस स्थिति में खड़ी ट्रक में कुछ शराब की पेटियां हैं। तो सूचना के सत्यापन में हम लोगों ने सर्च किया तो सही में उसमें 11 पेटी मैकडॉवेल का 180 ml का शराब मिला। ट्रक को हम लोगों ने सीज किया और शराब को भी सीज किया। ऐसा नहीं लगता है कि ट्रक अच्छा रात में आई हो या कुछ छोड़ के सारा सामान पूर्व में निकाल लिया होगा, जितना पुलिस को दे दी होगी? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान करने के बाद ही पता चल पाएगा। ट्रक को कैसे लाया गया वहाँ से? चालक ट्रक हमने थाना से चालक भेजा। हमारे थाना में एक चालक है जो ट्रक चला लेता है। लावारिस हालत में पाया गया है ट्रक? हाँ। क्या कार्रवाई की गई? केस करेंगे, FIR करेंगे। ट्रक के नंबर, ट्रक के मालिक पर और जो भी अज्ञात हैं उसका पता करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कागजात भी उस ट्रक से मिला है? अभी तो नहीं, हम लोग सर्च जारी है, देख रहे हैं। अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है। यही वह ट्रक है जिसे नेशनल हाईवे NH57 से लावारिस हालत में बरामद किया गया था और इसी ट्रक पे 11 कार्टून शराब जब्त किया गया। दरभंगा की तरफ लाया जा रहा था। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण के आरोपियों को चिन्हित कर जल्द सजा देने की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण के आरोपियों को चिन्हित कर जल्द सजा देने की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह और मधुबनी बालिका गृह में जो दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, चूंकि इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का संलिप्तता है, पुलिस प्रशासन का संलिप्तता है। हमारा एक ही मांग है, जो इसमें संलिप्त है उन पर ठोस कार्रवाई किया जाए और उन्हें यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए, उन पर शासनिक कार्रवाई किया जाए। हमारा एक मांग है, उसमें जो भी दोषी हो उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? गोपाल चौधरी, मिथिला। क्या किए हैं आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का शव यात्रा निकाले हैं, जो कि चट्टी चौक से हजमा चौराहा होते हुए IG कार्यालय के समक्ष हम लोग ने विधिवत उनका शव यात्रा को हमारे सेनानियों के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया है, जो कि आम जन को एक जन चेतना में जागरूकता फैलाने का काम किया है कि अब आम जन जाग चुकी है। अगर सरकार और प्रशासन इस पे अपना कार्रवाई नहीं करती है तो आम जन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित स्वास्थ्य प्रभारी को कैमूर के सिविल सर्जन बनाए जाने के बाद उन्हें भावभीनी विदाई दी कार्यालय के अधिकारियों ने। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित स्वास्थ्य प्रभारी को कैमूर का सिविल सर्जन बनाया गया है। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। आप नए सिविल सर्जन हमारे साथ इनको कार्य करने का मौका मिला। हमें करीब 3 वर्ष तक हम इनके साथ कार्य किए और हमें बहुत अच्छा अनुभव है। एक अच्छे और पदाधिकारी हैं जो हमेशा मतलब सिविल सर्जन के साथ कार्य किए और सारी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाया इन्होंने
और हम आशा करते हैं कि ये जहाँ भी गए हैं वहाँ अच्छे ढंग से ये कार्यों को संपादित करेंगे और जहाँ भी इन्हें हमारी ज़रूरत होगी वहाँ इन्हें हम मदद भी करेंगे। घर है यहाँ का याद तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ तो रहते रहते एकदम घरेलू हम हो गए थे। अभी तो जहाँ मेरी पोस्टिंग है सिविल सर्जन की कम खुशी है और परदेश जाने का ज़्यादा देख एक है नौकरी में होना ही रहता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा सब कुछ तो सब ठीक रहेगा। घर है यहाँ का याद तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ तो रहते रहते एकदम घरेलू हम हो गए थे। अभी तो जहाँ मेरी पोस्टिंग है सिविल सर्जन की कम खुशी है और परदेश जाने का ज़्यादा देख एक है नौकरी में होना ही रहता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा सब कुछ तो सब ठीक रहेगा। डॉक्टर मिथिलेजा हमारे लिए नया व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है। इनसे लगभग 95 में इनसे हमको मुलाकात हुई थी। उस समय में इस ओली ब्लॉक में थे, उस समय मेडिकल अफसर हुआ करते हैं हरसिटी ब्लॉक में। तो हंसमुख और डायनेमिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। यहाँ भी बहादुरपुर में इनकी प्रशंसा हम सुन रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि अपने हंसमुख और डायनेमिक पर्सनालिटी के चलते वहाँ भी सफल कार्यक्रम करेंगे। एक कुशल प्रशासन और कुशल चिकित्सक, अच्छे चिकित्सक रहे हैं। उनको लास्ट 5-6 साल से 6 साल या मोर देन 10 ईयर से जान रहे हैं। ये कभी भी इनको जो भी कर्तव्य दिया गया वो बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह किए और अनुशासित, सबसे बड़ी बात अनुशासित हैं और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं और ईश्वर की कृपा से इन्हें अच्छा पद मिला है। कुछ दूर होगा है दूरस्थ एरिया में, तो नौकरी में तो दूर और नज़दीक क्या, नौकरी में तो लगा ही रहता है। तो हम समझते हैं कि वहाँ एक सफल सिविल सर्जन के रूप में कार्य करेंगे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। सहरसा जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने समय पर उपचार नहीं किए जाने का आरोप लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। सहरसा जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने समय पर उपचार नहीं किए जाने का आरोप लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी सर्वे में ही जेल में थे, इसी तबीयत खराब हो गई और जेल में समय दिन तबीयत खराब था, बाहर निकाला नहीं, इसी वजह से। किस जेल में? सहरसा जेल। क्या नाम है इनका? अब्दुल मन्ना। और श्रावण का महीना चल रहा है, चारों तरफा हो रही है ओम नमः शिवाय की गूंज। श्रावण के तीसरे सोमवार पर विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में लगे श्रद्धालुओं की भीड़, शिवलिंग पर पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक। हर हर महादेव के नाम से गुंजायमान है शिवालय और मंदिर। श्रावण का महीना चल रहा, तीसरे सोमवार पर विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, शिवलिंग पर पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक। जीवन जो उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। आ
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने स्वर्गीय विजय कांत ठाकुर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। कुलपति के आदेशानुसार सिंडिकेट एवं सीनेट सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी एवं डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू कंसी गांव पहुंचकर उनके परिवार एवं परिजनों को सांत्वना दी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व मुख्य समाचारों पर एक नजर। मणिगासी प्रखंड कोऑर्डिनेटर के खराब परफॉर्मेंस पर वेतन कटौती का निर्देश, 3 महीने का अल्टीमेटम, ओडीएफ घोषित नहीं तो कार्रवाई को लिखा जाएगा विभाग को पत्र। उच्च एवं बेहतर शिक्षा समागम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच होगा MOU पर हस्ताक्षर। योजना के तहत कुल 21 कार्यक्रम होंगे आयोजित। यूनिसेफ उपलब्ध करा रही 1,65,00,000 की राशि। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर, स्पेशल चेकिंग अभियान। और सदर प्रखंड प्रमुख की गई कुर्सी, सदस्यों के बीच कराए गए वोटिंग में 21 मतों से अविश्वास प्रस्ताव पर लग गई मुहर। ये थी अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।